दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि अगर आप चार धाम जाना चाहते हैं तो उन तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि चार धाम जाने के लिए 31 मई तक जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद थी वो आज खुल गई है, क्योंकि आज 1 जून है और आज सुबह 7 बजे से ही आपको बता दें कि जो चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन पिछले 15 दिनों से बंद थी, आज सुबह 7 बजे से वो खुल गई है। इसके लिए आपको बताएंगे हरिद्वार में 1500 और ऋषिकेश में 1500 रोजाना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कर सकते हैं जो अन्य राज्यों के तीर्थ यात्री हैं चार धाम जाने के लिए। उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करने के बाद ये 1 जून से बड़ा फैसला था, जो कि 31 मई तक जो ऑफलाइन रजिस्टर थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बंद करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से जो भारी संख्या में भीड़ थी श्रद्धालुओं की वो एकदम से आ धमकी थी चारों धामों में। इसके लिहाज से ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ी थी। अब 1 जून से जो कि 31 मई तक पाबंदी थी ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, लेकिन आज 1 जून है और आज शनिवार को सुबह 7 बजे से ही जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह खुल गया है और अब 1500 तीर्थ यात्री हर रोज इन दोनों ही जगहों से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चार धाम के लिए कर सकेंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई से बंद था। लाखों की संख्या में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू के जो 10 दिन थे उसी में ही बुक हो गए। लगभग 34 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पिछले 20 दिन में चारों धामों के लिए, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ धाम हो, इन चारों धामों के लिए 34 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में दर्ज किए गए। केदारनाथ धाम के लिए बता दें 11 लाख रजिस्ट्रेशन आए, वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 10 लाख, गंगोत्री के लिए 5.5 लाख और यमुनोत्री धाम के लिए लगभग 6.5 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आए, जिस कारण सरकार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 15 तारीख से ही बंद करना पड़ा। सिर्फ यात्रा शुरू होने के 5 दिन के बाद ही सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रहा। पूरे 20 दिन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन अब बड़ी खबर ये आई है कि अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सरकार ने खोल दिया है दोबारा से। जो तीर्थ यात्री हैं जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश में इस समय डेरा डाल के बैठे हैं, अन्य राज्यों से आ रखे हैं, उन सभी के लिए इस समय रजिस्ट्रेशन सरकार ने दोबारा से खोल दिया है। चार धाम में जिस तरह से इस साल 2024 में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अब तक 10 मई से जब से चार धाम यात्रा शुरू हुई है अब तक सबसे ज्यादा दर्शन केदारनाथ धाम में हुए हैं। केदारनाथ धाम में 5,88,780 दर्शन कल शाम 7:30 बजे तक इतने तीर्थ यात्रियों ने कर दिए थे। वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की तो बद्रीनाथ धाम में ये आंकड़ा 3,38,532 का है। इतने दर्शन बद्रीनाथ धाम में इतने श्रद्धालुओं ने कल शाम 7:30 बजे तक कर दिया था। तो वहीं बात करें हेमकुंड साहिब जो कि 25 तारीख से शुरू हुई थी यात्रा, मात्र 6 दिन में ही इस यात्रा में 18,116 जो तीर्थ यात्री हैं उन्होंने हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लिए। बात करें गंगोत्री की तो गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 10 मई के बाद अभी तक गंगोत्री धाम में दर्शन कर लिए हैं। वही बात करें यमुनोत्री धाम की तो यमुनोत्री धाम में 2,61,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने, तीर्थ यात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए हैं। और इसके बाद इस भीड़ को देखते हुए सरकार ने 15 मई से ही पिछले 15 दिनों से ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किया था, लेकिन अब इस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है। फिर से जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश में जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी लिमिट है पर डे 1500 रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में और पर डे 1500 रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश में। हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में इसकी सुविधा भी मौजूद की गई है और कल शाम को जो उच्च अधिकारी हैं उत्तराखंड सरकार के, उन्होंने भी शाम को ऋषिकुल मैदान पे जाकर जो तैयारियां हैं उनकी जांच की है। वहां पर किस तरह की तैयारियां उस भीड़ को संभालने के लिए की गई है इसकी भी जांच की गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि बिना रजिस्ट्रेशन, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी चार धाम यात्रा के दर्शन नहीं कराए जा रहे हैं। इस बार सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति इस बार चार धाम यात्रा नहीं कर सकता है, जिसके लिए उत्तराखंड प्रशासन दोनों की सुविधा, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, इन दोनों की सुविधा सरकार इस बार प्रोवाइड करा रही है। इसके बाद भी भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है चारों धामों में। फिलहाल चारों धामों में भीड़ देखते हुए जो कदम सरकार द्वारा लिए गए थे, आज उस रोक के ऊपर रोक लग गई है, यानी कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था चार धाम यात्रा के लिए वो फिर से खुल गई है। देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड प्रशासन किस तरह से आने वाले इन तीर्थ यात्रियों की जो यात्रा है उसको सुगम और सुलभ बनाने में किस तरह का योगदान करता है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।